अगर आपने जर्मनी का वीज़ा आपका लग गया है या लगवाने का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो यहाँ पर आके जो है मैं असाइलम के लिए अप्लाई कर दूँगा, विजिट वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ, असाइलम पे अप्लाई कर दूँगा या जॉब ढूंढ लूँगा या शादी कर लूँगा या कोई बिज़नेस कर लूँगा, तो मैं यहाँ स्टे कर सकता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम ये सारी पॉइंट्स जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। हेलो, वेलकम बैक। स्टार्ट है अनदर वीडियो फ्रॉम जर्मनी से। हम आज की वीडियो के अंदर पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जर्मनी में हूँ, काफ़ी लोगों से मिला और चीज़ें वगैरह समझने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई अगर हम विजिट वीज़े पे आते हैं तो किस तरीके से जर्मनी में सेटल हो सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कौन कौन से ऐसे वे हैं। तो भाई जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने यहाँ पर अभी तक चेक करा है, जो समझाऊँ वो मैं आपके साथ रियलिटी शो करूँगा। अब किसी को ये बात अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, इट डजेंट मैटर। मैं ये नहीं चाहता कि आपको लेपा पोती करके अच्छी बातें बताऊँ, जो रियलिटी है वो ना बताऊँ। तो आपको दोनों फैक्ट पता होने चाहिए, अच्छे और बुरे दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे मेन भाई लोगों का कंसर्न होता है हम जो है विजिट वीज़े पे आएँ तो किस तरीके से सेट हो सकते हैं। अच्छा भाई, इससे स्टार्ट करने से पहले जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, स्पेशली जर्मनी के जो है वो इमिग्रेशन सिस्टम के हवाले से। इनका सिस्टम जो है, आप एयरपोर्ट से आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। अच्छा, ये मैं सिर्फ अपना ही नहीं बता रहा, एक और का इंटरव्यू भी है, वो भी मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, वो भी आप चेक करो। इमिग्रेशन में क्या हुआ था आपके साथ? अच्छा, जब मैं यहाँ पर पहुँचा एयरपोर्ट पे, तो जो उनकी है नॉन EU सिटीज़न की जो लाइन है, वहाँ से होते हुए जब इमिग्रेशन काउंटर पे आया तो उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट मांगे। पहले तो पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट देख के पहले उनका थोड़ा सा मोड थोड़ा सा चेंज हो गया, और उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि अपने डॉक्यूमेंट्स आए दें, क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं जो भी चीज़ें थी सब निकाल के दे दी, मतलब इनविटेशन लेटर हो गया, मेरा पासपोर्ट हो गए और लोकल पासपोर्ट बुकिंग हो गई, सब दे दी है। तो मेरे पास 2 बुकिंग थी, 1 वीक की 2 बुकिंग थी, 1 दिन। बट मेरा जो प्लान था वो 2 वीक का था, लेकिन मैंने बुकिंग की थी 1 वीक की कि मुझे पता ही था कि मैं नेक्स्ट मेरे कहाँ पर रहना है। तो मैंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि आपकी बुकिंग, आप आए हाँ यहाँ 2 वीक के लिए हो और बुकिंग आपकी 1 वीक की है, तो रिमेनिंग बुकिंग कहाँ है, मतलब असाइनमेंट या मैं जहाँ जाना है वो मुझे कंफर्म नहीं कि मुझे हो सकता है कि इस जगह काम कराएं, क्योंकि यहाँ 2-3 लोकेशंस हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, फिर वो आपस में ना 2-3 जो थे ऑफिसर थे, आपस में बात करना शुरू हो गए। लेटर में जो फ़ोन नंबर था वो फ़ोन किया, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा शायद अनलकी था, वो फ़ोन पिक नहीं हुआ, रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो थोड़ा सा उनको और तशवीश हो गई कि यार ये बंदा कुछ ना गड़बड़ लग रहा है, लेटर भी गड़बड़ लग रही है। तो फिर मुझे इस दौरान तकरीबन आधा घंटा मेरे को गुजर चुका था और तकरीबन सारे इमिग्रेशन क्रॉस करके जा चुके थे। तो मैं अकेला बंदा रह गया था, और वो 3 ऑफिसर, एक खातून थी पीछे और 2 उनके मेन ऑफिसर थे। वो तीनों मेरे साथ रहे, और फिर उन्होंने कहा चलो आप नीचे चलें, हम नीचे जाके बात करते हैं। क्वेश्चन का वही था कि भाई आप ये 2 हफ्ते के लिए आए हो, तो दूसरा हफ्ता कहाँ रहोगे, या आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहने के लिए। मैंने ये कहा कि भाई मैं बुक कर लेता हूँ, अभी हार्ड कैश बुक कर लेता हूँ, booking.com तो फुल कभी बुक कर लेता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। वो उसने कहा नहीं बुकिंग मसला नहीं है। फिर बाद में मैंने बीच में अपने ऑफिस में भी बात की कि यार ये मसला आ गया है। तो इस दौरान मेरे जहन में पता नहीं कैसे बात आई कि यार मेरे पास तो कार्ड है, बुक करने का तो मसला नहीं, मैं कहीं भी कैसे भी क्रेडिट कार्ड से बुक कर सकता हूँ। तो क्या कार्ड शो करो, तो मैंने इनको क्रेडिट कार्ड शो किया कि ये क्रेडिट कार्ड है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसकी लिमिट कितनी है, लिमिट मैंने बता दी, क्या लिमिट में शो करो। तो वही मैं लैपटॉप खोल के उनको लिमिट शो कर रहा था। तो फिर उन्होंने थोड़े से मुतमईन हुए, और फिर थोड़ा सा उनका बिहेवियर चेंज हुआ, और उन्होंने कहा सही है ओके। तो तब उन्होंने एंट्री स्टैम्प लगाई और मैं फिर क्लियर हुआ वहाँ से। तो ये पूरी स्टोरी है। तो भाई आपने ये चेक करा, ये जो है वो एज आ बिजनेस वीज़े पे आए थे, तो इनसे भी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है एयरपोर्ट के ऊपर, और मुझसे भी सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है। स्पेशली जो है अगर हम बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि उनका ये कंसर्न होता है, शायद ये सोच रहे होते हैं ज़्यादातर जो लोग पाकिस्तान वगैरह से आ रहे हैं असाइलम के लिए अप्लाई करेंगे। तो मैं थोड़ी सी रियलिटी बताता हूँ, असाइलम के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे इतना ईजी नहीं है, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। हाँ, यहाँ पर जो है मेजॉरिटी आपको जो है वो असाइलम जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो ज़्यादातर जो है अफ़गानिस्तान से हैं या कुर्दिस्तान है या इस तरह की कंट्रीज़ के काफ़ी लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान से अगर आप आते हैं और असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं तो भाई आपका केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका केस रिजेक्ट भी हो सकता है। कि भाई एयरपोर्ट के ऊपर सारे क्वेश्चंस करें, आप कब आओ, कहाँ से आए हो, कब जाओगे, उसका फ़्लाइट टिकट दिखाओ,
और सेकंड जो है वो आपका टिकट जो है आप यहाँ रुकोगे 10 दिन और आपके होटल रिजर्वेशन 2 दिन की है। ऐसा क्यों है, बाकी दिन आप कहाँ रुकोगे? वो सारी चीज़ें आप जस्टिफाई करते हो उनको, फिर उनके समझ में आता है तो वो एंट्री देते हैं। अदरवाइज़ मे भी कि वहाँ से भी डिपोर्ट कर सकते हैं। भाई जर्मनी के इमिग्रेशन सिस्टम को आप ईजी नहीं लो कि आपका जर्मनी का वीज़ा लग गया, आप कहोगे मैं बस पहुँच गया। तो थोड़ी सी प्रिपरेशन से आओ, तैयारी से आओ। नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि जब आप असाइलम के लिए अप्लाई करते हो, आप कंट्री के अंदर इंटरव्यू हो जाते हो। फॉर एग्जांपल आप इंटर हो गए, आप असाइलम के लिए अप्लाई करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हो। वहाँ सबसे पहले वो फिंगरप्रिंट वगैरह लेते हैं, सारी आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फिर आप बताते हो कि भाई आपका मुद्दा क्या है, आप क्यों असाइलम अप्लाई करना चाहते हो। आपने बस जस्ट लोगों से सुनाई बातों के ऊपर आके यहाँ पर जो है केस फाइल कर दिया, तो ऐसा ना हो कि रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि उन लोगों को कोई ऐसा कंसर्न नहीं है कि आपके मुल्क में बेरोज़गारी है, परेशानियाँ हैं, कुछ भी है। मगर जब तक असाइलम का मेन काम जो होता है वो ये होता है कि भाई आपको जो है सीरियस थ्रेट हो आपकी जान की, आपकी लाइफ की थ्रेट है, तो ही आपको असाइलम मिल सकता है। अदरवाइज़ आप अप्लाई ना करो तो बेस्ट है। खैर एनीवे, अगर आप समझते हो कि आपके पास स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप असाइलम के लिए अप्लाई कर दो। आप जब अप्लाई करते हो उसके बाद वो जो है आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए उनके अपने कैंपस होते हैं, वहाँ वो रख लेते हैं। फिर आपका केस चलता रहता है, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं फर्दर जो है, फिर आपको जो है केस प्रॉपर चलता है। अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको अप्रूवल मिल जाती है। फिर उसके बाद जो है वो आप सिटी के अंदर या आपको परमिशन होती है बाहर निकलने की। अगर आप विजिट वीज़े पे आते हो तो आपके पास एक ही सिर्फ ऑप्शन है असाइलम, इसके थ्रू ही आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ये समझते हो यहाँ पर आके जॉब ढूंढोगे तो आप जॉब ढूंढ सकते हो, और फिर एट द एंड आपको जो है अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करा के वापस अपनी कंट्री जाओ, फिर दोबारा वीज़े के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीज़ा जो होता है हमारा शेंगिंग होता है, टाइप सी होता है, और जॉब का जो वीज़ा होता है टाइप डी होता है। तो भाई ये 2 चीज़ें तो हुई जॉब के हवाले से और विजिट वीज़े पे आने के बाद असाइलम के हवाले से। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप मैं बता रहा था, जाहिर बात है वो तो बिज़नेस है। तो बिज़नेस का पॉइंट ऑफ व्यू से तो जाहिर बात है जिसका इतना पैसा है वो तो इन चक्करों में पड़ता नहीं, तो उसकी डिटेल में नहीं जाता। काफ़ी लोगों का ऑप्शन ये होता है कि भाई हम शादी कर लें। शादी भी एक ऑप्शन है, आप अगर आते हो करते हो तो शायद आप स्टे कर सकते हो, मगर वो इतना ईजी नहीं है। क्यों नहीं है ईजी भाई? उन लोगों को भी पता है यहाँ पर जो लोग आते हैं वो किस लिए आते हैं और शादी क्यों कर रहे हैं, उनको पेपर वगैरह चाहिए। तो आपको जो है ना इस तरीके से इतना ईजी ये ऑप्शन मिलेगा नहीं। तो भाई मेरे हिसाब से ये शॉर्ट वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से हूँ। काफ़ी लोग जो है मुझे भी मिलते हैं, यही बोलते हैं यार ऑप्शन चेक करो वहाँ जाके कि क्या ऑप्शन हो सकता है विज़िट पे जाने के बाद। भाई विज़िट पे आने के बाद एक ही ऑप्शन है असाइलम का, जो आप अप्लाई कर सकते हो, मगर वो भी आपके पास सीरियस थ्रेट हो आपकी लाइफ की, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करूँ। तो आई होप सो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। मिलते हैं अनदर वीडियो में, अनदर लोकेशन में फ्रॉम जर्मनी। मंडे से सैटरडे तक ये ओपन होता है और संडे फुल ऑफ होता है। ग्रॉसरी वगैरह भी यहाँ पर ऑफ होती है। कुछ जगहों पे ओपन होती है, मगर ज़्यादातर जो है यहाँ पर सैटरडे संडे जो है चीज़ें वगैरह क्लोज होती हैं। सिर्फ जो है वो होटल रेस्टोरेंट वगैरह खुले होते हैं, कुछ बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह खुले होते हैं। अदरवाइज़ जो है ज़्यादातर शॉपें जो है बंद होती हैं।